हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th पद्य खंड पढ़ेंगे। पद्य खंड में सबसे पहले चैप्टर का नाम है पद और इसके कवि हैं सूरदास। तो सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ। तो सूरदास जी का जन्म बेटा सन 1478 में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म मथुरा के निकट, मथुरा उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। मथुरा के निकट जगह का नाम क्या है? रुनकता या रेणुका। रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। जबकि कुछ लोग मानते हैं उनका नाम, दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थली दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था या सीही माना जाता है। तो पहली मान्यता के अनुसार सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? पहली मान्यता के अनुसार मथुरा के पास रुनकता या रेणुका में हुआ। कुछ लोग उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनके गुरु का क्या नाम है? सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है? तो सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास जी किसके शिष्य हैं? सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। जिनका वर्णन अष्टछाप के कवियों में, अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें सूरदास जी का वर्णन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे लोकप्रिय है। वे मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। तो बेटा अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारे सूरदास जी कहाँ पर रहते थे? तो सूरदास जी मथुरा, जगह का नाम दिया है मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन के बीच गहू घाट पर रहते थे। मथुरा वृंदावन के बीच कौन सी जगह बेटा? गऊ घाट। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कौन से मंदिर में? श्रीनाथ जी के। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु कब हो गई सूरदास जी की? तो सूरदास जी की मृत्यु हो गई सन 1583। और कहां पर हुई थी? पारसौली। जगह का नाम क्या है? पारसौली। इसके बाद आगे उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। सूरदास जी ने कितने ग्रंथों की रचना की? 3 ग्रंथों की। इसमें से सबसे लोकप्रिय ग्रंथ का नाम क्या है बेटा? सूरसागर। उसके बाद 2 अलग हैं, साहित्य लहरी और सूरसारावली। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। तो क्या वर्णन दिया हुआ है कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का, इन्होंने हमारे भारतीय समाज में सबसे अधिक क्या होती है बेटा? खेती होती है। सबसे अधिक पशुओं का पालन किया जाता है। भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग माने प्रत्येक दिन की जो प्रक्रियाएं, उनका चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। अब बेटा एक शब्द आया है स्वाभाविक वृत्तियां। स्वाभाविक वृत्तियों का मतलब होता है जन्म से जो भगवान ने हमें, जन्म से क्या है जो मौजूद है हमारे अंदर, जो भगवान ने पहले से ही हमें दे रखी हैं, उन्हें बोलते हैं स्वाभाविक वृत्तियां। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। माने सूरदास जी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। माने जो भगवान श्री कृष्ण हैं और गोपियां हैं, उनका जो प्रेम है वो क्या करता है? सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सहज मानवीय प्रेम माने बहुत गहरे प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, जिनमें जीने की ललक पैदा की। मतलब
सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से, सूरदास जी ने मनुष्य के जो प्रेम है उसका वर्णन किया और सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। जो सामान्य मनुष्य क्या करते हैं, अपने जीवन के प्रति हीन भावना रखते हैं, उन्हें क्या किया, मुक्त माने छुटकारा दिलाया। उनमें जीने की ललक पैदा की और उन्हें समझाया और उन्हें बताया कि जीवन का क्या महत्व होता है और जीवन के प्रति उनमें ललक पैदा की, माने जीवन के प्रति उत्सुकता पैदा की। ललक माने उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप है, माने उनकी जो कविता है उसमें क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वह ब्रज भाषा का निखरा रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है और उन्होंने लोकगीतों का भी, माने ग्रामीण क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम लोकगीत कहते हैं, उनका भी बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। तो ये हमारे सूरदास जी का जीवन परिचय पूरा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।